कि यहाँ पर दो चित्र दिखाए गए हैं। एक निराकारी पिंडी स्वरूप है और दूसरा आकारी स्वरूप देवता स्वरूप है, जो मनुष्य जैसा ही शरीर दिखाई देता है और दोनों का नाम भी बिल्कुल अलग है। निराकार ज्योतिर्बिंदु पिंडी स्वरूप का नाम उनको हम कहते हैं ओम नमो शिवाय, और जो आकारी देवता हैं उनको हम कहते हैं शंकर देवताय नमः। तो नाम में भी दोनों का अंतर है और रूप में भी दोनों का अंतर है। फिर तीसरी बात कि उनके दोनों के स्थान में भी अंतर है। हम देखते हैं कि परमात्मा को कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, तो परमात्मा का धाम कहाँ है? वो सूर्य चांद सितारों की दुनिया से भी पार इधर परम धाम। तो यहाँ तीन लोक दिखाए, ये मनुष्य का साकारी लोक जहाँ हम सृष्टि पर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ऊपर सारा ये ब्रह्मांड, उससे ऊपर सफ़ेद लाइट और माइट का पोलार है, जहाँ सबसे पहले जो ब्रह्मा देवता, फिर विष्णु देवता और फिर शंकर देवता है, और तीनों के पश्चात और बहुत ऊपर जाकर ये निराकार परम धाम है, और जहाँ पर परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु हैं, और जहाँ हम सभी आत्माएं भी बिंदु बिंदु स्वरूप में बैठी हुई हैं। तो जहाँ से आकर ही हम सब आत्माएं अपना पार्ट प्ले करती हैं। तो इधर हम जानेंगे कि परमात्मा भी परम धाम के रहने वाले हैं और हम आत्माएं भी परम धाम के रहने वाली हैं। तो परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं और जो शंकर देवता हैं वो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। लाइट और माइट का उनका स्वरूप है। फिर दोनों के कर्तव्यों में भी हम महान अंतर देख सकते हैं। हम कहते हैं सदाशिव, तो सदाशिव माना वो सदा ही सर्व के कल्याणकारी हैं। और शंकर जी के विषय में हम कहते हैं कि शंकर जी तो अगर तीसरा नेत्र खुल जाए तो विनाशकारी हैं। तो ये महान अंतर है। फिर परमात्मा को हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, कि वो सत्य है, सुंदर है और वो शिव है। क्योंकि परमात्मा का जो चमकते हुए डायमंड के जैसा जो स्वरूप है, उतना सुंदर स्वरूप संसार में और किसी का हो ही नहीं सकता। वो सत्य है क्योंकि आत्माएं इस धरा पर आई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और पार्ट बजाते बजाते गोल्डन जैसी आत्मा पार्ट बजाते बजाते कलयुग के अंत तक बिल्कुल काली हो गई। लेकिन जो परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु हैं, जिनको हम सदाशिव कहते हैं, वो सदा ही चमकता हुआ सितारा है, सदा ही ऑलमाइटी अथॉरिटी है। वो उस समय भी ऑलमाइटी अथॉरिटी थे और आज कलयुग के अंत में भी हम सभी मानते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो शंकर जी को कहते हैं कि विनाशकारी देवता। तो सदा ही हम शंकर जी को देखते हैं कि वो समाधि में लीन है, तपस्या में लीन है। तो ऐसा दिखाया जाता है कि वो कैलाश पर्वत पर चले जाते थे। तो कैलाश पर्वत माना वो ज्योतिर्लिंगम शिव का जैसे कि एक ऊंचा पहाड़ है। तो जो शिव शंकर जी हैं वो कैलाश पर्वत पर जाकर किसकी आराधना करते थे? तो उनके आगे भी शिवलिंग ही दिखाया जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जरूर उनसे भी ऊंचा कोई है, जिससे वो अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए सदा ही उनके ध्यान में लगे रहते हैं। तो जो शिव हैं, शिव को कहते हैं कि परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी, अजन्मा और अभोक्ता है। परमात्मा का कोई माता पिता नहीं, वो स्वयं ही अवतरित इस धरा पर होते हैं। इसलिए उनका एक नाम है शिव शंभु। शिव शंभु माना, शिव माना कल्याणकारी और शंभु माना जो स्वयं इस धरा पर आते हैं। तो परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव स्वयं धरा पर आते हैं और आकर के एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर पुनः नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कराते हैं, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं।
और शंकर जी को तो सदा ही तपस्या में लीन ही दिखाते हैं। तो जैसे कि कहते हैं कि आपस में दोनों का संबंध तो है, लेकिन क्या संबंध है? तो उनका आपस में ऐसे ही संबंध है जैसे पिता और पुत्र का। तो जो पीछे हमने सारी बातें जानी उनसे सिद्ध होता है कि परमात्मा का नाम और रूप और कर्तव्य तीनों ही अलग हैं, और जो शंकर जी हैं उनका अलग है। फिर जब हम मंदिरों में भी जाते हैं तो जहाँ भी शिव के मंदिर हैं वहाँ सदा ही पिंडी रूप ही दिखाया गया है, लेकिन शंकर जी के साथ तो उनका परिवार भी दिखाया जाता है, जो पार्वती माता भी हैं और उनके बच्चे जो हैं कार्तिकेय हैं वो भी दिखाए जाते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय भी। तो वो ये भी दो महान अंतर है। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि शिव और शंकर एक नहीं है बल्कि अलग अलग हैं। तो आपस में उनका संबंध तो है, लेकिन क्या संबंध है? उनका संबंध है पिता और पुत्र का। तो जैसे कि हमने देखो शिवरात्रि मनाई, आज दिन तक हमने इतने त्यौहार मनाए, हमने शिवरात्रि मनाई, तो क्या कभी हमने शंकर रात्रि भी मनाई? कभी हमने बोला कि शंकर रात्रि हम मना रहे हैं? जब शिव और शंकर अगर एक ही हैं तो कभी हमें ये भी बोलना चाहिए कि हम शंकर रात्रि मना रहे हैं, लेकिन नहीं, हम सदा ही शिवरात्रि मनाते हैं। तो शिव और शंकर एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं। वो रचना है और वो रचयिता है। परमात्मा सर्व के क्रिएटर हैं और शंकर उनकी रचना है। तो शिव के मंदिर में जब जाते हैं तो कहते हैं ओम नमो शिवाय, और शंकर जी के सामने जब जाते हैं तो कहते हैं शंकर देवताय नमः। तो शंकर देवता हैं और परमात्मा ऑल माइटी अथॉरिटी सुप्रीम पावर है। तो जैसे दुनिया में कोई नाम होता है ना, पिता और पुत्र का नाम इकट्ठा ले देते हैं और उसमें हम समझ नहीं पाते कि पिता का नाम क्या है और पुत्र का नाम क्या है। तो ऐसे ही इन दोनों नामों को भी हमने यथार्थ इनका रहस्य ना जानने के कारण कहा कि शिव और शंकर तो एक ही हैं, लेकिन शिव और शंकर एक नहीं है। तो जैसा एक नाम हम आपको बताते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, तो इसमें गांधी जी का भी नाम है और उनके पिता का भी नाम है, लेकिन अगर किसी को नाम मालूम हो तो उनको पता ही नहीं चलता कि पिता का नाम कौन सा है और पुत्र का नाम कौन सा है। तो ऐसे ही इसका यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण हम शिव और शंकर को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन शिव और शंकर एक नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ हम देखते हैं शंकर जी को। तो शंकर जी को दिखाया है कि आकारी स्वरूप है और वो देवता हैं। तो शंकर कौन है? तो शंकर माना एक तपस्वी मूर्त आत्मा है। तो परमात्मा जिन आत्माओं को ज्ञान देते हैं, जो आत्माएं चलते फिरते उठते बैठते अपना धंधा धोरी करते परमात्मा की याद में रहते हैं, वो ही शंकर स्वरूप बनते हैं। तो दिखाया भी जाता है हमारे शास्त्रों में कि भागीरथ इस धरती पर गंगा को लेकर आए, और जब वो गंगा को लेकर इस सृष्टि पर आए तो जो उनके जो पूर्वज थे 33 करोड़ जो देवी देवता थे वो भी धरती पर आ गए। तो उसका यथार्थ भाव क्या है कि परमात्मा जो जिस साधारण पुरुष तन में प्रवेश करते हैं, उस आत्मा के माध्यम से वो ज्ञान को जब प्रवाहित कराते हैं तो जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं वो धीरे धीरे आकर के इकट्ठा होने शुरू होते हैं, जो देवी देवता कुल में जाने वाले होते हैं। तो यहाँ हम केवल शंकर जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो शंकर माना भाग्यशाली रथ, सदा परमात्मा की याद में रहने वाली आत्मा। तो जो शंकर स्वरूप आत्मा बनते हैं, तो दिखाया कि शंकर जी की जटाओं से जल की धारा निकली, गंगा प्रवाहित हुई। अब आप सोचें कि हमारे बालों में 2 बूंद पानी भी नहीं रुक सकता, तो क्या किसी की जटाओं में पूरी गंगा समा सकती है? तो इसका यथार्थ भाव क्या? इसका यथार्थ भाव है कि जो परमात्मा की याद में रहने वाली आत्माएं हैं, उनके मस्तिष्क में जो ज्ञान समाया हुआ होता है, तो उनसे जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित कराई गई, तो वो है ज्ञान की गंगा, और वो शंकर स्वरूप आत्मा होती है। माना तपस्वी मूर्त वो आत्मा होती है, परमात्मा की मत पर चलने वाली वो आत्मा होती है। दूसरा, शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया। तो चंद्रमा शोभायमान है,
तो माना जो शंकर स्वरूप आत्मा है उसका मस्तक सदा ही शीतल रहता है, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन उनकी मन बुद्धि सदा शांत ही रहती है। फिर दिखाते हैं कि शंकर जी के गले में सर्प है। तो ये सर्प क्या है? तो आज जो मनुष्य का जो जीवन है वो 5 विकारों से भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत आज का मनुष्य हो गया है। लेकिन परमात्मा की याद में रहने वाली जो शंकर स्वरूप आत्माएं बनती हैं वो 5 ही विकारों को अपने वश में कर लेती हैं, अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। और दिखाया है कि उन्होंने उसको अपना आभूषण बना लिया, अपने श्रृंगार का स्वरूप बना लिया। यहाँ दिखाते हैं कि शंकर जी के हाथ में डमरू भी दिखाते हैं। कहते हैं डम डम डमरू बोले, अगम निगम का भेद खोले। आप सोचें कि जो डमरू होता है, स्थूल में अगर कोई डमरू को बजाया जाए तो उससे तो कोई अगम निगम के भेद नहीं खुलते हैं, तो डमरू से अगम निगम के भेद नहीं खुलते। लेकिन परमात्मा का जब डमरू बजता है, जिन आत्माओं को निमित्त बनाते हैं ज्ञान के, तो जो वो डमरू माना ज्ञान का डमरू जब बजता है तो आत्माएं कौन है, कहाँ से आई हैं, परमात्मा कौन है, कहाँ से आए हैं, तो वो सारे ही भेद धीरे धीरे खुलने लगते हैं। फिर शंकर जी को दिखाया है कि वो सदा ही समाधि में लीन है। तो देखो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई देव पुरुष ही क्यों ना हो, लेकिन एक ही स्थान पर वो बैठे रहें, सदा ही वो तपस्या करते रहें, तो ऐसा तो असंभव है। तो इसका यथार्थ भाव क्या है कि चलते फिरते उठते बैठते जिनकी बुद्धि का योग माना कनेक्शन हमेशा परमात्मा से लगी रहे, तो वो शंकर स्वरूप माना सदा ही तपस्वी मूर्त आत्माएं। और कहते हैं कि शंकर जी अपनी जो देह है उस पर भस्म लगाते थे। अब आप यहाँ सोचें कि देह पर भस्म लगाना, तो आज अगर हम अपनी स्किन पर कहीं से कोई भी भस्म लगा लें पूजा की, तो हमारी स्किन पर क्या हो जाएगा? निश्चित है कि इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वो कौन सी भस्म की यहाँ बात हुई है? तो ये भस्म कौन सी थी? आत्म अभिमानी बनने की भस्म। तो जितना जितना आत्मा इस बात को अपनी स्मृति में लाती है कि मैं आत्मा चमकता सितारा परमात्मा का बच्चा हूँ और परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ती है, तो उसका तन भी कंचन और निरोगी बनने लगता है। फिर शंकर जी को हमेशा एकांत में दिखाया है और शेर की छाल पर दिखाया है। तो इससे क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है कि वो सदा ही ऐसी आत्माएं जो तपस्वी मूर्त होती हैं वो निर्भय और निडर होती हैं। तो इन सब का ये यथार्थ भाव निकल कर आता है। शंकर जी के हाथ में दिखाते हैं त्रिशूल। कहते हैं उन्होंने त्रिशूल से असुरों का संहार किया। लेकिन आप सोचें, देवताओं का हाथ सदा ही देने वाला, दाता के बच्चे, परमात्मा के बच्चे, तो आप सोचें वो किसी का संहार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आज कलयुग में भी किसी को संहार करना, किसी को मारना वो पाप समझा जाता है। तो इसका भाव त्रिशूल माना क्या है? तो त्रिशूल में 3 नौकें दिखाई हैं। तो उसका अभिप्राय है कि जो ये पुरानी सृष्टि है, जो पाप से भरी हुई सृष्टि है, इस सृष्टि का 3 प्रकार से विनाश होता है। तो पहला सिविल वार माना घर घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़े, तो हम देखते हैं कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरा है नेचुरल कैलेमिटीज़। आज हम देखते जा रहे हैं, पहले इतनी नेचुरल कैलेमिटीज़ नहीं होती थी लेकिन आज बढ़ती ही जा रही हैं। और तीसरा है एटॉमिक बम तो से जो विनाश होना है, तो वो क्या है, 2 विश्व युद्ध हो चुके और तीसरा कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज सभी लोग इस बात को मानते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना का कार्य वो निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा करा रहे हैं। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि शिव तो सदा ही कल्याणकारी है और शंकर केवल निमित्त मात्र है। ऐसा नहीं है कि कोई शंकर का कोई स्थूल आकारी या साकारी रूप इस धरा पर या कहीं पर कोई है। तो तपस्वी मूर्त जो स्वरूप आत्माएं बनती हैं, तो यही शंकर स्वरूप है। तो इस तरह से हम इस बात को अपनी बुद्धि से जान सकते हैं कि शिव और शंकर एक नहीं हैं बल्कि अलग अलग हैं। ओम शांति।